आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेती बाड़ी, परवरिश हैवानात और तिजारत। गुज़िश्ता बहस में हमने देख लिया कि इस्लाम ने इंसान को बिलअमूम काम की रग़बत दिलाई है और सुस्ती और बेकारी से मना किया है। ताहम मशागिल का ज़िक्र करते वक्त इसने तीन कामों ज़राअत, परवरिश हैवानात और तिजारत का ज़्यादा नाम लिया है और इन्हें ज़्यादा अहमियत दी है। खेती बाड़ी, बहुत से मौक़ा पर खेती बाड़ी को महबूब तरीन शुगल शुमार किया गया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की नज़र में कामों में खेती बाड़ी से ज़्यादा महबूब काम और कोई नहीं। एक शख्स ने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी एक मकरूह और नापसंदीदा काम है। आपने फरमाया, वो गलती पर है। खेती बाड़ी करो और दरख्त उगाओ। खुदा की कसम, खेती बाड़ी से ज़्यादा अच्छा और कोई काम नहीं। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा माल अच्छा है। आपने फरमाया, ऐसी ज़राअत जो किसी शख्स ने खुद तैयार की हो और कटाई के वक्त वाजिब हकूक़ अदा कर दिए हों। इस्लाम कहता है कि खेती बाड़ी दौलत का मंबा और बीज है। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि जो शख्स पानी और मट्टी रखता हो और इसके बावजूद नादार हो तो खुदा ताला अपनी रहमत से इससे दूर कर देता है। हैवानात की परवरिश, इस्लाम के नुक्ते निगाह से बरकत के सरचश्मों में से एक हैवानात का पालना है। यही वजह है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों में से एक से दरियाफ्त किया, क्या वजह है कि तेरे घर में बरकत का सरचश्मा नहीं है? इसने अर्ज़ किया, बरकत किस चीज़ में है? आपने फरमाया, दूध देने वाली भेड़ या बकरी है, क्योंकि जिस शख्स के घर में दूध देने वाली भेड़, बकरी और ऊँटनी या गाय हो वो बरकत के सरचश्मे का मालिक है, क्योंकि ये चीज़ें बरकत का मौजिब हैं। नीज़ आपने फरमाया, गोस्वंद भेड़ या बकरी रखो, गोस्वंद अच्छा माल है। तुम्हें गोस्वंद पालने चाहिए और खेती बाड़ी करनी चाहिए। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान हमेशा सरबुलंद, बाइज़्ज़त और ताकतवर रहें। लिहाजा वो इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के सरबुलंदी के वसाइल हासिल करने की तरगीब देता है। इनमें से सवारी के जानवर के हसूल को ख़ास अहमियत दी गई है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने लिए सवारी का एक जानवर रखो, क्योंकि ये जीनत है और इनके ज़रिए तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो और इनकी रोज़ी खुदा के पास है। फिर आप फरमाते हैं, मर्द की सादत और नेकबख्ती में सवारी के जानवर का रखना शामिल है, ताकि ज़रूरत के वक्त इस पर सवारी करे और इसके वसीले से अपने भाइयों के हकूक़ अंजाम दे। नीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के जानवर को इंसान की नेकबख्ती में शुमार किया है। अलबत्ता ये बात याद रखनी चाहिए कि इस ज़माने में नक्लो हमल के वसाइल हैवानात तक महदूद थे और मशीनी वसाइल ईजाद नहीं हुए थे। बहर सूरत कुरान मजीद ने हर किस्म के वसाइल नकलिया की तख्लीक को इंसान के लिए एक नेमत शुमार किया है और हुक्म दिया है कि इन पर सवारी के दौरान खुदा ताला को याद किया जाए। चुनाचे इरशाद हुआ है कि और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए पैदा किए जिन जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम इनकी पीठ पर चढ़ो और जब इन पर अच्छी तरह सीधे हो बैठो तो अपने परवरदिगार का एहसान याद करो और कहो, वो खुदा हर ऐब से पाक है जिसने इसको हमारा ताबेदार बनाया,
حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پر قابو پا لیتے، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تجارت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر برکت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے 9 حصے تجارت ہوگی۔ قیامت کے دن راست گو تاجر صدیقین کے ساتھ مقشور ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 گروہ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے: عادل پیشوا اور راست گو تاجر، اور وہ بوڑھا آدمی جس نے اپنی عمر خدا کی اطاعت میں انجام کو پہنچائی ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تجارت میں مشغول رہو، کیونکہ اس وسیلے سے تم لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور دیگر مقامات پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تجارت انسان کی عقل بڑھاتی ہے اور اس کا ترک کرنا عقل میں کمی پیدا کرتا ہے۔ تجارت سے ہاتھ مت کھینچو تاکہ تم خوار نہ ہو۔ تجارت کرو، خدا تمہیں برکت عنایت فرمائے گا۔